आज देखते हैं एलाइजा के बारे में। एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब मानिए किसी फिजिशियन को एक पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जिससे उस फिजिशियन को लग रहा है कि वो पेशेंट को मलेरिया है। अब ये तो सिम्टम्स के बेसिस पर एक डायग्नोसिस हुआ, लेकिन उस पेशेंट को सच में मलेरिया है कि नहीं उसके कॉन्फर्मेशन के लिए एलाइजा जैसी टेस्ट्स यूज की जाती है। अब अगर हम मलेरिया का ही एग्जाम्पल लें तो मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम स्पीशीज नाम के एक पैरासाइट से। अब इस पैरासाइट पर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। एंटीजेंस यानी कि प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी पैरासाइट पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये एंटीजेंस उस पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं जिसको मलेरिया है। अब इस बेसिस पर हम उस पेशेंट का ब्लड सैंपल ले सकते हैं, उसके ब्लड सैंपल में एलाइजा परफॉर्म कर सकते हैं यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और ये फिगर आउट कर सकते हैं कि वो प्लाज्मोडियम स्पीशीज वाला जो एंटीजन है वो उस पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है या नहीं। अगर हमें एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आई तो उसका मतलब ये होगा कि उस पेशेंट को सही में मलेरिया है, क्योंकि उस पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में वो एंटीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि उस पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में वो पैरासाइट प्रेजेंट है। अब देखते हैं कि एलाइजा असल में परफॉर्म कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर होता है। ये कंटेनर मोस्ट ऑफ द टाइम एक माइक्रो टाइटर वेल होता है। इस माइक्रो टाइटर वेल में हम हमारे पेशेंट का ब्लड सैंपल डालेंगे। अब यहां पर हम मान के चलते हैं कि उस पेशेंट को सच में मलेरिया है, उस वजह से उसके ब्लड सैंपल में उस मलेरिया पैरासाइट का एंटीजन प्रेजेंट है। तो यहां पर मैंने रेड कलर में एंटीजन बनाया हुआ है। अब जैसे ही हम इस ब्लड सैंपल को हमारे माइक्रो टाइटर वेल में डालेंगे, इस ब्लड सैंपल में जो भी एंटीजेंस प्रेजेंट है उसमें से कुछ एंटीजेंस ब्लड सैंपल में ही फ्लोट करेंगे, लेकिन कुछ एंटीजेंस आप देख सकते हो कि इस माइक्रो टाइटर वेल की जो वॉल है उस पर चिपक गए हैं। इस सैंपल के चिपकने को कहा जाता है एड्सॉर्प्शन, यानी कि किसी सरफेस पर फिजिकली चिपक जाना। इसके बाद हम इस माइक्रो टाइटर वेल को कंप्लीटली रिंज कर देंगे। इस रिंजिंग की वजह से होगा क्या कि जो भी एंटीजेंस आपके ब्लड सैंपल में फ्लोट कर रहे थे वो एंटीजेंस और आपका ब्लड ये दोनों निकल जाएंगे, लेकिन जो एंटीजेंस आपके माइक्रो टाइटर वेल की वॉल्स पर एब्जॉर्ब हुए वो वहीं पर चिपके रहेंगे। अब हम ऐड करेंगे एंटीबॉडीज को। अब ये एंटीबॉडीज कोई एरी गैरी एंटीबॉडीज नहीं है। ये एंटीबॉडी सिलेक्टिव है मलेरिया के एंटीजन के लिए, यानी कि ये एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ मलेरिया के एंटीजन से ही बाइंड करती है। अब इससे पहले कि हम इन एंटीबॉडीज को हमारे माइक्रो टाइटर वेल में ऐड करें, हम इनसे एक एंजाइम को लिंक करवा देंगे। तो यहां पर आप ब्लू कलर में देख सकते हो आपके पास एंटीबॉडी है, पिंक कलर में एक बॉन्ड है जो कि ऑरेंज कलर के एंजाइम को ब्लू कलर की एंटीबॉडी से जोड़ रहा है। अब इस ऑरेंज कलर के एंजाइम का फंक्शन क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन अब आपको ये दिखाई देगा कि सिंस आपकी एंटीबॉडीज मलेरिया के पैरासाइट के एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है, यहां पर माइक्रो टाइटर वेल में जो भी एंटीजेंस चिपके हुए थे वॉल्स पर, उन चिपके हुए एंटीजेंस से ये एंटीबॉडीज बाइंड करने लगेंगी। अब यहां पर आप देख सकते हो कि सभी एंटीबॉडीज तो बाइंड नहीं करती, लेकिन कुछ एंटीबॉडीज जरूर बाइंड करती है। अब हम फिर से इस पूरे माइक्रो टाइटर वेल को रिंज करेंगे, जिससे कि जो भी एंटीबॉडीज एंटीजन से बाइंड नहीं हुई वो एंटीबॉडीज निकल जाएंगी, लेकिन जो एंटीबॉडीज आपके एंटीजन से बाइंड हुई वो वहीं पर रहेगी। अब यहां पर आप देख सकते हो कि एक एंटीबॉडी बच गई है क्योंकि ये एंटीजन से बाउंड है, लेकिन बाकी की जो एंटीबॉडीज मैंने बनाई थी वो सभी निकल गई है। अब यहां पर तो मैंने कुछ चंद एंटीजेंस और एंटीबॉडीज बनाए हैं, लेकिन जब आप रियल लाइफ में इस टेक्निक को परफॉर्म करते हो आपके पास बहुत सारी एंटीजेंस और बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है। अब यहां पर रिंज करने के साथ साथ हमने और एक स्टेप परफॉर्म किया है। हमने एक क्रोमोजन नाम का सब्सटेंस ऐड किया है। ये क्रोमोजन असल में आपके एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट है, लेकिन इसका क्या फंक्शन है ये नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब यहां पर इस क्रोमोजन को सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर आपके एंटीबॉडी से लिंक्ड जो एंजाइम है वो एंजाइम आपके सबस्ट्रेट या आपके क्रोमोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है और एक प्रोडक्ट देता है। अब यहां पर मैंने क्रोमोजन येलो कलर में बनाया हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्रोमोजन असल में इनिशियली कलरलेस होता है। जब आप इसे ऐड करते हो आपके माइक्रोटाइटर वेल में तब ये कंप्लीटली कलरलेस होता है। अब जब ये एंजाइम आपके क्रोमोजन के साथ रिएक्ट करेगा, आपको देखने मिलेगा कि आपका कलरलेस क्रोमोजन एक कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सो यहां पर मैंने जो ग्रीन कलर में बनाया हुआ है ये असल में आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जो कि आपके क्रोमोजन और आपके एंजाइम के रिएक्शन की वजह से आया है। सो फाइनली आप देख सकते हो कि स्टार्ट में हमने एक एंटीजन लिया, ये एंटीजन आपके माइक्रोटाइटर वेल की वॉल्स पर एब्जॉर्ब हुआ। इसके बाद हमने एंटीबॉडीज ऐड की, ये एंटीबॉडीज से एक एंजाइम भी लिंक्ड था,
ये एंटीबॉडीज अपने एंटीजेंस के साथ बाइंड करती है। जो भी एंटीबॉडीज एंटीजेंस के साथ बाउंड होते हैं वो एंटीबॉडीज इस माइक्रोटाइटर वेल में ही रहती है। इसके बाद हम एक क्रोमोजन ऐड करते हैं। ये क्रोमोजन आपके एंटीबॉडी से लिंक्ड जो एंजाइम है उसके साथ रिएक्ट करता है और आपको एक कलर्ड प्रोडक्ट देता है। सो अगर आपको एलाइजा के एंड में एक कलर्ड प्रोडक्ट मिलता है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप में आपके ब्लड सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट था। लेकिन अब देखते हैं कि इसका अगर उल्टा होता कि अगर आपके ब्लड सैंपल में कोई एंटीजन प्रेजेंट ना होता तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलता। अब लेट्स से इस स्टेप में आपके पास कोई एंटीजन ना होता, सिर्फ और सिर्फ ब्लड सैंपल होता। सो इस वजह से नेक्स्ट स्टेप में कोई भी एंटीजन आपके माइक्रोटाइटर वेल के वॉल्स पर अटैच ना होता। नेक्स्ट स्टेप में जब आप एंटीबॉडीज ऐड करते, इन एंटीबॉडीज के पास कोई एंटीजन ही नहीं होता बाइंड करने के लिए। सिंस ये एंटीबॉडीज के पास कोई जगह ना होती बाइंड करने के लिए, तो रिंज करने पर ये एंटीबॉडीज भी निकल जाती। इसके बाद हम हमारा कलरलेस क्रोमोजन ऐड करते, लेकिन इस माइक्रोटाइटर वेल में सिर्फ और सिर्फ क्रोमोजन ही होता, क्योंकि ना हमारे पास एंटीजेंस है, ना हमारे पास एंटीबॉडीज है, ना हमारे पास उस एंटीबॉडी से लिंक्ड एंजाइम है। इस वजह से आपका फाइनल मिक्सचर जिसमें क्रोमोजन प्रेजेंट है वो कोई एंजाइम से रिएक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से वो कलरलेस का कलरलेस ही होता। सो अगर हमें एलाइजा में एंड में एक कलर्ड प्रोडक्ट मिलता है, इसका मतलब हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे ब्लड सैंपल में एक पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है। लेकिन अगर एलाइजा में फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीटली कलरलेस होता है, इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड सैंपल में एक एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। सो इस तरह से हम एलाइजा को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे ब्लड सैंपल में सच में कोई एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं, और इससे हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या वो पेशेंट को सच में कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है या नहीं। इसी के साथ आप ये भी समझ पाओगे कि इस टेक्निक का नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे पड़ा क्यों है। ऐसे क्योंकि हम फिगर आउट कर रहे हैं कि हमारे ब्लड सैंपल में एक पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं। एंजाइम लिंक्ड क्योंकि हम इसमें जो माइक्रोटाइटर वेल में एंटीबॉडीज एंटर करवाते हैं वो एंजाइम से लिंक्ड होती है। इम्यूनो क्योंकि ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर हम जो एंटीबॉडीज ऐड करते हैं वो असल में इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। और सॉर्बेंट क्योंकि इस केस में आपका एंटीजन और एंटीबॉडी आपके माइक्रोटाइटर वेल की वॉल से एब्जॉर्ब्ड है, इस वजह से सॉर्बेंट। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट एलाइजा का।